बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक केस डिस्कस करेंगे। केस ये है कि एक 29 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रीवियस कोई कार्डिक हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ब्रीफ पल्पिटेशन के एपिसोड हैं प्रीवियसली, और अभी इमरजेंसी में प्रेजेंट किया है माइल्ड चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सडन ऑनसेट पल्पिटेशन के साथ, वाइटली स्टेबल है, फिजिकल एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल है। अब हम देखते हैं कि इसकी ईसीजी में क्या फाइंडिंग है। अब इस ईसीजी को डिस्कस करते हैं। सबसे ईसीजी पढ़ने का वही तरीका जो हमने शुरू में बेसिक में देखा था। सबसे आपने पहले देखना है कि रिदम साइनस है या नहीं है। साइनस के लिए आपने देखना है लीड टू में देखें, इसको हम रिदम लीड भी कहते हैं। लीड टू में पी वेव प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि ये साइनस रिदम है। अब आप देखें इसका पी आर इंटरवल। तो पी आर इंटरवल नॉर्मल होता है 120 से 200 मिली सेकेंड, लेकिन इसमें आप देखते क्या होंगे कि जो क्यूरस कम्प्लेक्स में आर वेव जो है स्लर्ड है इसकी, यानी आप स्ट्रोक स्लर्ड आर वेव है। तो इसका मतलब है कि पी आर इंटरवल शॉर्ट हो गया, लेस देन 120 मिली सेकेंड है। और इस जो ये डिप्रेशन से आपको नजर आ रही है ना, यानी अप स्ट्रोक स्लर्ड वेव है। 3 में देखें, 2 में देखें, लीड 2 3 में देखें तो आपको स्लर्ड अप स्ट्रोक क्यूरस कम्प्लेक्स नजर आ रहा होगा, यानी आर वेव जो है स्लर्ड नजर आ रही है। तो इसको हम कहते हैं डेल्टा वेव, और इसकी वजह से पी और आर इंटरवल का डिस्टेंस कम हो जाता है, तो इसको कहते हैं पी इंटरवल शॉर्ट हो गया है, यानी लेस देन 20 मिली सेकेंड है, और इन लार्ज क्यूआरएस कम्प्लेक्स हो गए। यानी पहली फाइंडिंग क्या है, नॉर्मल साइनस रिदम है, रेट ऑलमोस्ट 60 सेकेंड है, 60 बीट्स पर मिनट है। और तीसरी क्या है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स इसके लार्ज है, और दूसरा ब्रॉड क्यूआरएस कम्प्लेक्स है, और दूसरा क्या है कि स्लर्ड अपस्ट्रोक ऑफ आर वेव, जिसको हम कहते हैं डेल्टा वेव। और V1 लीड देखें तो इसमें डोमिनेंट आर वेव नजर आ रही है, जो नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होती। ये V1 देखें, नॉर्मली आर वेव प्रेजेंट कर रही है V1 जो चेस्ट लीड है, इसमें आर वेव प्रोमिनेंट है, एस वेव नहीं। V1 V2 देखें, V3 इसमें आर वेव प्रोमिनेंट नजर आ रही है। तो 3 से 4 फाइंडिंग हमने कौन से देखी, नॉर्मल साइनस रिदम, रेट 60 और स्लर्ड अपस्ट्रोक आर वेव, यानी कि ब्लॉड क्यूरस कम्प्लेक्स, पी आर इंटरवल लेस देन 120 मिली सेकेंड, और डोमिनेंट आर वेव V1 V2 V3 में आप ईसीजी में देख सकते हैं। इसमें ईसीजी की फाइंडिंग हम देखें कि साइनस रिदम है, शॉर्ट पी आर इंटरवल है, ब्रॉड क्यूरस कम्प्लेक्स है, स्लर्ड अपस्ट्रोक टू क्यूरस कम्प्लेक्स है, और दूसरा डेल्टा वेव्स है। इसको जो स्लर्ड अपस्ट्रोक आपको नजर आ रहा था उसको हम कहते हैं डेल्टा वेव। डोमिनेंट V1 में लेफ्ट साइड एक्सेसरी पाथवे, समटाइम रेफर्स टू टाइप ए, यानी इसका कंप्लीट डायग्नोसिस है इस ईसीजी का टाइप ए WPW सिंड्रोम, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम टाइप ए, लेफ्ट साइडेड एक्सेसरी पाथवे। इसको नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्या है। अब WPW सिंड्रोम क्या है जी, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ये क्या होता है कि कंजेनिटली एक्सेसरी अबनॉर्मल पाथवे होता है प्रेजेंटेड बिटवीन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल। दिस डिसऑर्डर इंक्लूड एक्सेसरी इलेक्ट्रिकल पाथवे दैट बाईपास द एवी नोड। यानी आप जानते हैं कि नॉर्मली जो रिदम कैसे जनरेट होता है, पल्स जनरेट होती है एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से वेंट्रिकल में, लेकिन इस एक्सेसरी पाथवे की वजह से क्या होता है कि एवी नोड बाईपास हो जाता है, आर्टरिया से डायरेक्ट वेंट्रिकल जो स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं प्री एक्साइटेशन, जिसकी वजह से डेल्टा वेव आती है। अच्छा, अब ये देखें कि डेल्टा वेव कैसे बनती है ईसीजी में। अब ये देखें कि डेल्टा वेव क्या होती है कि स्लर्ड अपस्ट्रोक एट द बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कम्प्लेक्स ऑन ईसीजी,
इससे ये बनती क्यों है, किस तरह बनती है कि जब एक्सेसरी पाथवे प्रेजेंट होता है ना, ये एक्सेसरी पाथवे प्रेजेंट करता है बिटवीन आर्टरी एंड वेंट्रिकल, जो बाईपास कर देता है एवी नोड को, यानी आर्टरी से पल्स डायरेक्ट वेंट्रिकल को स्टिमुलेट कर देती है। इसको हम कहते हैं प्री एक्साइटेशन वाया एक्सेसरी पाथवे। इस एक्सेसरी पाथवे को बंडल ऑफ कैंट भी कहते हैं WPW सिंड्रोम में। पैथोफिजियोलॉजी क्या है WPW सिंड्रोम की, कि एट बर्थ ना सम इंडिविजुअल में एक्सेसरी पाथवे होता है कंजेनिटली, उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ कैंट। ये डायरेक्ट आर्टरी से वेंट्रिकल को स्टिमुलेट करता है बाय पासिंग द एवी नोड इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द एवी नोड इज परकंजी सिस्टम, यानी डायरेक्ट वेंट्रिकल को स्टिमुलेट कर देता है ये एक्सेसरी पाथवे आर्टरी से वेंट्रिकल को। अब आप इस स्लाइड में देखें, राइट साइड पे एक्सेसरी पाथवे प्रेजेंट है जो एवी नोड से इंडिपेंडेंट होकर वेंट्रिकल को स्टिमुलेट कर देता है, यानी डायरेक्ट आर्टरिया से ट्रेवल करती है पल्स और जाके वेंट्रिकल को प्री एक्साइट कर देती है, जिसकी वजह से डेल्टा वेव बनती है। इसको हम कहते हैं प्री एक्साइटेशन। अब WPW सिंड्रोम की ना दो टाइप हैं, एक इसको कहते हैं टाइप ए लेफ्ट साइडेड एक्सेसरी पाथवे। इसमें आप देख सकते हैं जब हमने पहले ECG देखी है उसमें क्या था कि नॉर्मल साइनस रिदम होगा और दूसरा अपस्ट्रोक QRS कम्प्लेक्स होगा, PR इंटरवल शॉर्ट होगा लेस देन 120 मिलीसेकंड, और V1 में जो R वेव डोमिनेंट होगी। अब जैसे इस लीड ECG में आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये टाइप ए WPW सिंड्रोम है, यानी लेफ्ट साइडेड एक्सेसरी पाथवे। सेकेंड टाइप है WPW सिंड्रोम की टाइप बी, जिसको हम कहते हैं कि राइट साइडेड एक्सेसरी पाथवे, यानी राइट साइड पे एक्सेसरी पाथवे प्रेजेंट होता है। ऑलमोस्ट फाइंडिंग सारी सेम होती है, साइनस रिदम होगा, PR इंटरवल लेस देन 120 होगा, ब्रॉड QRS कम्प्लेक्स होंगे और स्लर्ड अपस्ट्रोक QRS कम्प्लेक्स होगा। लेकिन जो डिफरेंस है वो V1 लीड में देखें कि आपने पहले ECG में देखा है टाइप ए में कि R वेव डोमिनेंट है, इसमें S वेव डोमिनेंट है, यानी नीचे की तरफ QRS कम्प्लेक्स है V1 में, और आप इसमें देखें V5 V6 में स्लर्ड अपस्ट्रोक भी प्रेजेंट है। तो इसको हम कहते हैं राइट साइडेड एक्सेसरी पाथवे। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया WPW सिंड्रोम कि जो इमरजेंसी में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम ECG को प्रॉपर नहीं देखते तो इजीली ये मिस हो सकते हैं। इसकी फाइंडिंग को देखा, इसकी टाइप्स को देखा, ये क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे।